हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के ऊपर। देखिए, एटम के ऊपर थॉमसन्स ने बहुत सारी बातों को बताया और उन्होंने कहा कि एटम जो होता है वो एक स्फेयर होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फेयर होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं कहीं पे धंसे हुए हैं, कहीं कहीं पे एम्बेडेड हैं। एक्चुअल में उनके हिसाब से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, और बाद में एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर दिया गया कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया और थॉमसन्स के एटॉमिक मॉडल को उन्होंने फेल प्रूव कर दिया बाय हिज अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक्चुअली था क्या? देखो, एक्चुअली में जो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें था क्या? तो देखो, एक्चुअली में जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की, ठीक है। फिर इस न्यूक्लियस को उन्होंने स्टडी किया और पाया कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको बाद में बता दिया गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस की खोज की गई। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था? यहीं से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम की शुरुआत हुई थी। न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यहाँ से इसकी नींव रखी गई और इसकी शुरुआत हो गई। और यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट के करने के बाद पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो पूरे एटम के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, या पूरा स्ट्रक्चर हम लोग को यहाँ से अब पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, यहाँ से हम लोग को ये पता चलेगा कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, एग्जैक्टली कहाँ होता है, न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होता है, पूरे एटम का जो मास होता है वो कहाँ कंसंट्रेटेड होता है। इन सारे बातों का जवाब हमें रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से मिलेगा। देखिए, हुआ क्या था कि जो रेडियो एक्टिव रेज था उसका डिस्कवरी हो चुका था। मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी कर दिया था अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज का। तो अल्फ़ा रेज बहुत ही हार्मफुल रेज होता है, उसको प्रिवेंट करने के लिए कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। और उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि अल्फ़ा पार्टिकल को एक बेस पार्टिकल बनाया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज़ थी अल्फ़ा पार्टिकल के अंदर जो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। देखिए, आखिर ये इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल को ही क्यों चुना, ठीक है। तो देखो, एक्चुअली क्या होता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है वो हीलियम+2 चार्ज होता है, ठीक है। हीलियम+2 चार्ज को ही अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। अब इस अल्फ़ा पार्टिकल में क्या है, तो इसमें 2 प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, और 2 न्यूट्रॉन होता है। दिस अल्फ़ा पार्टिकल कैरी 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, एंड दिस इज योर हीलियम न्यूक्लियस। ये आपका हीलियम न्यूक्लियस है, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर हीलियम न्यूक्लियस। दूसरी चीज़ यहाँ पे पता चला कि इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स होता है चार्ज ऑन प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होगा उसका 2 टाइम्स होता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ पे ये अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में पता चला कि इसका जो मास होता है, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इज़ 4 mu, ठीक है। मास आपका कितना होगा? 4 mu होगा। चौथा जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो चलने की स्पीड होगी, जो वेलोसिटी हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल is approximately
ठीक है, 3 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस वेलोसिटी से वो मूव कर सकता है। तो देखो अल्फा पार्टिकल का जो प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग पार्टिकल, दे कैन ट्रैवल विद अ स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, ये पेनिट्रेट कर सकता है, ठीक है। अब देखो, तो न्यूक्लियर मॉडल की शुरुआत रदरफोर्ड ने कर दी थी, कैसे, तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था उसे पहले समझते हैं। तो देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, इन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया, ठीक है, इसलिए रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो आखिर इन्होंने गोल्ड को क्यों चुना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, आखिर वो क्या सोच रहे थे, क्या चाह रहे थे। एक्चुअली क्या है कि गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होता है वो बहुत ही खास होता है। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो हाईली मेलेबल होता है, ये हाईली मेलेबल होता है, ठीक है, और इसकी मेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इसके थीन शीट्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और ऐसे शीट्स बनाए जा सकते हैं जहाँ पे 2 से 3 एटम्स उस शीट के थिकनेस में प्रेजेंट हो सकता है। सोचो कितना पतला सा वो शीट होगा, आप सोच के देखो, गोल्ड फॉइल का उतने पतले शीट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल को लिया। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या था, तो देखो एक्चुअली में क्या था कि जो आपके रेस थे, जो रेडियो एक्टिव रेस थे, जिनमें अल्फ़ा बीटा गामा थे, ये बहुत ही हार्मफुल रेस थे, और इन रेस के अंदर में इस रेस को प्रिवेंट करने के लिए या हार्मफुल एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। उससे क्या पता चला वो समझते हैं, ठीक है। देखो इन्होंने क्या किया कि एक लेड का एक बॉक्स लिया, दिस इज योर लेड बॉक्स। इन्होंने क्या किया, एक लेड बॉक्स लिया, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, ठीक है, दैट एक्टिव रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ये हमारा क्या है, एक्टिव रेडियो एक्टिव, ठीक है, सब्सटेंस या एलिमेंट उन्होंने ले लिया, और इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा। ये जो बॉक्स होता है ये आपका लेड का बॉक्स होता है, लेड बॉक्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जो लेड बॉक्स होता है वो प्रिवेंट करता है, थिक बॉक्स होता है, याद रखिएगा इसका जो थिकनेस होता है वो ज़्यादा होता है, तो ड्यू टू इट्स हाई थिकनेस जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है यहाँ से स्किप नहीं कर पाता है, तो अल्फ़ा पार्टिकल कॉमन इस रास्ते से बाहर निकलेगा, ठीक है, ये जो रास्ता है यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकलेगा। तो जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अल्फ़ा पार्टिकल कंटिन्यूसली इमिट कर रहा है और यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए अब क्या किया गया कि यहाँ पे गोल्ड फॉइल, इसके रास्ते में एक गोल्ड फॉइल यहाँ पे लगाया गया, ठीक है। पीछे एक स्क्रीन बनाया गया, देख लो पीछे एक स्क्रीन बनाया गया, और इस स्क्रीन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन देखा गया। तो जैसे ही यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल इस वाले गोल्ड फॉइल से, ये आपका गोल्ड फॉइल हो गया, दिस इज़ योर गोल्ड फॉइल, वेरी स्मॉल थिकनेस है, ठीक है। तो ये इस गोल्ड फॉइल से जैसे ही इसने पास किया, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है, ये जो आपका अल्फ़ा पार्टिकल है, इस अल्फ़ा पार्टिकल ने जैसे ही इस गोल्ड फॉइल से पास किया तो मैक्सिमम अल्फ़ा पार्टिकल सीधे निकल जा रहा था, ठीक है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहा था, देखिए कुछ अल्फ़ा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहा था, और बहुत ही कम अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बाउंस बैक कर जा रहा था, यानी कि रिबाउंड कर जा रहा था। ये जो आपका है ना, ये रिबाउंड हो गया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि इस गोल्ड फॉइल से आखिर क्यों अल्फ़ा पार्टिकल, मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स
डायरेक्टली पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। पहला इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा गोल्ड फॉइल, ठीक है। इनका पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप बात करो तो 99% से भी ज़्यादा जो है अल्फा पार्टिकल वो गोल्ड फॉइल से सीधे बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे एंगल हमने थीटा बना दिया, यहाँ पे भी हमने थीटा बना दिया। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्स 1 आउट ऑफ 200 अल्फा पार्टिकल, 1 आउट ऑफ 200 अल्फा पार्टिकल deviates through a small angle यानी कि थीटा लेस देन 90 डिग्री से, यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री से जितने भी अप्रॉक्सीमेटली आउट ऑफ 200 1 अल्फा पार्टिकल्स एट द एंगल ऑफ थीटा लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि 90 डिग्री से भी कम एंगल पे 1 आउट ऑफ 200 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कर रहा था, ठीक है। इन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा। फिर तीसरा इन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या देखा? तीसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने देखा कि आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल, 20,000 only one alpha particle is rebound back, यानी कि एक 20,000 में से सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल क्या होगा 180 डिग्री एंगल से, यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री एंगल से ये रिबाउंड बैक कर जा रहा है, यानी कि वापस चला जा रहा है। आखिर 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक ही अल्फा पार्टिकल क्यों रिबाउंड कर रहा है? तो उनके दिमाग में ये बात चलने लगा कि आखिर किसी भी एटम से जो अल्फा पार्टिकल, जैसे मैं यहाँ पे उसको थोड़ा सा लार्ज व्यू दे के मैं बता रहा हूँ, आपको उसको समझिएगा। जैसे ये आपका गोल्ड फॉइल है, देखो दिस इज़ योर गोल्ड फॉइल, ठीक है, ये आपका गोल्ड फॉइल रहा। हमने यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल हमने दिया, इस पूरे एटम के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड कराया, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस एटम से सीधे बाहर निकल जाएगा, नो डेविएशन, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है अप्रॉक्सीमेटली 99% अल्फा पार्टिकल जो होगा वो इस एटम से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 99% डायरेक्टली पास, ठीक है, थ्रू एन एटम, ठीक है, एटम से डायरेक्टली पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहे थे, जैसे यहाँ पे गए, यहाँ से डेविएट कर गए। यहाँ से देखो, यहाँ से अल्फा पार्टिकल गया और यहाँ पे डेविएट कर गया, स्मॉल एंगल से डेविएट कर रहा है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 200, यहाँ पे लिखेंगे कि 1 आउट ऑफ 200 डेविएट कर गया, डेविएटेड, ठीक है, एट थीटा लेस देन 90 डिग्री से। और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, अप्रॉक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 20,000 दिस रिबाउंड बैक, वो अपने ही रास्ते पे वापस चला आया। इसका मतलब कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई एक ऐसा हार्ड मास होगा, ज़रूर यहाँ पे सेंटर पे कोई हार्ड मास होगा जिसकी वजह से वो अल्फा पार्टिकल वहाँ से टक्कर खा के वापस रिबाउंड बैक हो रहा था। अब यहाँ पे ये जो हार्ड मास है वो है क्या? तो लैटर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा गया कि आखिर यहाँ पे जो सेंटर पे जो चार्ज है, सेंटर पे जो चीज़ है वो है क्या। तो इसके लिए उन्होंने कंक्लूज़न निकाला। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कंक्लूज़न निकाला उसको समझते हैं, ठीक है। कंक्लूज़न देखिए ध्यान से, सब लोग समझिएगा ध्यान से। कंक्लूज़न देखो, कंक्लूज़न सबसे पहला निकला कि अगर मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल डायरेक्टली पास कर रहा है किसी एटम से, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का खाली होगा। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है एटम का, ठीक है। तभी जाके ये सारे के सारे अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डायरेक्टली पास कर जा रहे हैं, यानी कि 99% स्पेस जो है वो आपका
99% स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, इन एटम इज एम्प्टी, वो खाली है। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या निकाला? दूसरा कंक्लूजन निकाला कि आउट ऑफ 200, ध्यान रखेंगे, आउट ऑफ 200 वन अल्फा पार्टिकल इज डेविएटेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल। इसका मतलब कि जरूर यहाँ पे सेंटर के नज़दीक कुछ ना कुछ ऐसा चार्ज होगा जो अल्फा पार्टिकल को डेविएट कर रहा है। इसका मतलब देखो, अल्फा के ऊपर हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल इज हीलियम 2+ चार्ज। अब यहाँ पे अल्फा पार्टिकल दूर जा रहा है, तो दूर जाने का मतलब कि जरूर यहाँ पे सेंटर पे कोई ना कोई सिमिलर चार्ज वाला कोई रीजन होगा और उससे ये रिपेल हो रहा है, उससे ये दूर जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे देखो, एट द सेंटर देयर मस्ट बी सिमिलर चार्ज as the charge of हीलियम, ठीक है, हीलियम +2, यानी कि हीलियम +2 पे जो चार्ज है, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है, सेंटर पे कहीं ना कहीं सेम चार्ज प्रेजेंट होगा। इसी वजह से अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहा है अपने पोजीशन से, अपने जगह से। ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा यहाँ पे कंक्लूजन जो दिया गया वो क्या दिया गया कि जो अल्फा पार्टिकल है, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल, दैट इज 1 आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल इज रिबाउंड बैक, मतलब वो अपने रास्ते पे वापस बाहर आ जा रहा है। इसका मतलब कि जरूर यहाँ पे एट द सेंटर, यहाँ पे देखिएगा, एट द सेंटर देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव चार्ज हार्ड मास, ठीक है, देयर मस्ट बी पॉजिटिव चार्ज हार्ड मास, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हार्ड मास होगा। इसका मतलब कि दैट हार्ड मास इज लैटर कॉल्ड, दैट हार्ड मास इज लैटर कॉल्ड न्यूक्लियस। यहाँ से न्यूक्लियस की खोज हो गई। तो आखिर वो न्यूक्लियस था, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या था? तो न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इस वजह से अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए, अब ये हार्ड क्यों था? न्यूक्लियस के ऊपर क्या है आपका? न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब न्यूक्लियस, वाई न्यूक्लियस इज हार्ड? बिकॉज न्यूक्लियस इज हार्ड। क्यों ऐसा होता है? इज हार्ड, लैटर ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि न्यूक्लियस आपका हार्ड इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेंस अमाउंट में, देखो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस डेंस होता है, और इसके अंदर प्रोटॉन और साथ साथ न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं इस न्यूक्लियस के अंदर। दिस इज़ योर न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर चूंकि मास ऑफ प्रोटॉन, देखो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो आप सोचो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भी मास होगा, अगर वो एडअप हो जाएगा तो कितना ठोस होगा। आप सोच के देखो, एक स्मॉल एरिया के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन और लार्ज अमाउंट ऑफ अगर न्यूट्रॉन होगा तो वो चीज़ कितना हार्ड होगा। दैट्स वाई कि वो जो आपका सेंट्रल मास था, सेंट्रल रीजन था, दैट सेंट्रल रीजन इज लैटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस कैरी प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन। दैट्स वाई देर इज़ अ डेंस मास, ये आपका मास यहाँ पे डेंस हो जाता है, ये आपका डेंस मास है, और डेंस मास होने की वजह से वहाँ से अल्फा पार्टिकल जब टक्कर हो रहा है तो वो रिबाउंड बैक हो जा रहा है, वो वापस हो जा रहा है, ठीक है। तो न्यूक्लियस की यहाँ पे खोज की गई और न्यूक्लियस का फाउंडेशन रखा गया, और यहाँ से स्टार्ट होता है न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बताया कि रदरफोर्ड ने कैसे न्यूक्लियस की खोज की थी। तो न्यूक्लियस की खोज इन्होंने कैसे किया था? तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि गोल्ड आपका एक मेलेबल मेटल होता है और उसके ऊपर हम अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराते हैं। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है वो डायरेक्टली एटम से पास कर जा रहा है। इसका मतलब कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, वो खाली है। दूसरा जो है अल्फा पार्टिकल, लगभग 1 आउट ऑफ 200 अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड फ्रॉम देयर पोजीशन। वो अपने रास्ते से भटक रहे थे और दूर जा रहे थे। जैसे ही
उस एटम के सेंटर के नज़दीक से पास कर रहे थे, तो वहाँ से वो डेविएट हो रहे थे, और डेविएशन के वजह से, ध्यान रखिएगा, डेविएशन के वजह से वो क्या हो रहा था, डेविएट कर रहे थे, और इसलिए डेविएट कर रहे थे क्योंकि जो सेंटर है उस सेंटर के ऊपर कोई ऐसा चार्ज होगा जो हीलियम के जैसा है, यानी कि हीलियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रीजन है। इस वजह से क्या हो रहा था, वो अल्फा पार्टिकल डेविएट कर रहा था। ठीक है। तीसरी चीज़ कि सेंटर से वापस आ जा रहा है अल्फा पार्टिकल, जब भी एटम के सेंटर से जा रहा है वापस आ जा रहा है, रिबाउंड बैक क्यों हो रहा है, तो जरूर वहाँ पे कोई हार्ड मास होगा। तो अब देखिए ये जो हार्ड मास है ये कैसे बना है, तो हार्ड मास के अंदर यहाँ पे देखा गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम एंड इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। इसलिए जो टोटल चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर वो आपका पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, न्यूक्लियस इज पॉजिटिव, तो न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या कहा, उन्होंने एटम के बारे में क्या बताया, उनका एटॉमिक मॉडल कैसा है। यहाँ तक तो हम लोगों ने न्यूक्लियस की खोज कर ली। अब अगले वीडियो में आप जानेंगे कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो एक्चुअल में कैसा था, और एटॉमिक मॉडल था उनके अंदर डिमेरिट कहाँ था। बाद में नील बोर ने उनके अंदर भी कुछ डिमेरिट को देखा, और रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को उन्होंने और ज़्यादा मॉडिफाई करके अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसको आज के डेट में हम लोग बोर्स मॉडल ऑफ एटम समझते हैं और जानते हैं। आप सब इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिल्कुल आप सब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होता है। आप सारे लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिससे कि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके हमारे इंस्टीट्यूट का, हमारे एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप ऐप को डाउनलोड करिए, और ऐप की मदद से आपको फ्री वीडियोस और फ्री स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पे मिलेगा, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी है। चलिए, थैंक यू, मेहनत करिए, विश यू ऑल द बेस्ट।